हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ। तो आज का टॉपिक है, क्यों नहीं हो रहा है भाई सिलेक्शन, क्यों नहीं हो रहा है। आप सब कुछ कर रहे हो लेकिन दोस्तों फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। चाहे वो आपका गेट एग्जाम हो, चाहे आपका सी एस या नेट एग्जाम हो, या इवन आप जैम दे रहे हो, जेट्स दे रहे हो, टिफर दे रहे हो, लेकिन दोस्तों हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है क्योंकि हम जाने अनजाने दोस्तों ऐसी कुछ ना कुछ मिस्टेक्स कर रहे हैं जिसकी वजह से हम सिलेक्शन से दूर जा रहे हैं। और आज हम इन्हीं मिस्टेक्स के ऊपर दोस्तों फोकस करेंगे कि आप ऐसा क्या कर रहे हो कि जो आपको सिलेक्शन से दूर लेके जा रहा है। और अगर आप इन चीज़ों को अवॉइड करते हो तो डेफिनेटली दोस्तों आप लोग यहाँ पे सिलेक्शन को ले सकते हो, क्योंकि यार आप लोग प्रिपरेशन भी कर रहे हो, मेहनत भी कर रहे हो, हार्ड वर्क भी कर रहे हो, स्मार्ट वर्क भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन दोस्तों फिर भी कहीं ना कहीं यार सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो ऐसी क्या वजह है, आज हम इसी मुद्दे के ऊपर दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के सेशंस को हम लोग करते हैं स्टार्ट। और दोस्तों चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर हम बात करेंगे ऑल अबाउट सी एस नेट एंड गेट एग्जामिनेशन के बारे में। जो भी अपडेट्स हैं, जो भी न्यूज़ हैं, जो भी चीज़ है, मैं दोस्तों आपको अपने इस चैनल के ऊपर देता रहूँगा। ठीक है, तो चलिए अब टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पे आपके लिए कुछ पॉइंट्स लेके आया हूँ, और इन पॉइंट्स के अलावा भी दोस्तों हम लोग और चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे, है ना, प्रिपेयर एप्टीट्यूड। ठीक है, तो हम यहाँ पे दोस्तों बात करेंगे सबसे पहले प्रिपेयर एप्टीट्यूड। अब भाई साहब, अगर आप चाहे गेट एग्जाम दे रहे हो, चाहे दोस्तों आप सी नेट एग्जाम दे रहे हो, इन दोनों ही एग्जाम्स में दोस्तों आपका एप्टीट्यूड आता है, लेकिन हम दोस्तों एप्टीट्यूड को साइड में करके हम अपने सब्जेक्टिव नॉलेज को ही बढ़ाने में लग जाते हैं। ठीक है, तो होता यह है कि हमको जो यहाँ पे ये 10-12 नंबर फ्री के मिल सकते थे, वो दोस्तों हम लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, तो अगर आपने 5 क्वेश्चन में दोस्तों एप्टीट्यूड के कर दिए तो 10 नंबर आपके हो गए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको पूरे के पूरे 15 के 15 वहाँ पे लिपटा के आने हैं, या पूरे के पूरे क्वेश्चंस वहाँ पे करके आने, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। आपको केवल क्या करना है, 4 से 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चंस भी आप लोग एप्टीट्यूड के कर देते हो तो दोस्तों आपके 10-12 नंबर वहाँ पे बन जाएंगे, और ये दोस्तों आपके एग्जाम को क्वालिफाई कराने में, आपकी रैंक को बूस्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। एंड देन दोस्तों, आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप लोग दोस्तों बहुत थ्योरी पढ़ते हो। मैंने देखा है कि आप किसी भी स्ट्रीम के हो, आप चाहे लाइफ साइंस के हो, आप चाहे केमिकल साइंस के हो, आप चाहे फिजिकल साइंस के हो, या आप चाहे मैथमेटिकल साइंस के हो, आप किसी भी कैटेगरी के हो, किसी भी एग्जामिनेशंस को आप लोग यहाँ पे दे रहे हो। ठीक है, लेकिन आप सबसे ज़्यादा एक ही काम करते हो, बस थ्योरी 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 थ्योरी। आपको थ्योरी पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि दोस्तों थ्योरी पढ़ने में हमको लगता है कि यार हमारी जो सोच होती है वो आइंस्टाइन लेवल की बन जाती है। लेकिन दोस्तों रियलिटी यह है, क्योंकि एग्जाम्स में केवल क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं, गेट में एमएसक्यू एनएटी दोनों टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो भाई साहब सिलेक्शन तो क्वेश्चंस करने से ही होगा ना। और जब तक आप उन जो आपने थ्योरी पढ़ी है, आपको यही नहीं पता कि ये थ्योरी अप्लाई कैसे करनी है, इस थ्योरी का मतलब क्या है, कैसे यहाँ से क्वेश्चन निकाले जाएंगे, तो कैसे हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों प्रैक्टिस क्वेश्चंस करो, जितना हो सके उतने प्रैक्टिस क्वेश्चंस को करो, क्योंकि प्रैक्टिस ही एक ऐसा दोस्तों जरिया है जो आपको सिलेक्शंस में पास करवा सकता है। हम लोग केवल थ्योरी पे पड़े रहते हैं ना, थ्योरी थ्योरी थ्योरी। और उसमें भी दोस्तों थ्योरी में भी मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि बहुत से लोग केवल एक और दो ही बुक के पीछे पड़े रहते हैं। जैसे मैं एक फिजिक्स का एजुकेटर हूँ, है ना, तो मैं फिजिक्स के यहाँ पे बात करता हूँ। हमारे यहाँ पे दो मेजर सब्जेक्ट हैं, एक है दोस्तों आपका क्वांटम, एक है क्लासिकल, और एक और जोड़ देते हैं हम यहाँ पे एमएमपी यानी कि मैथमेटिकल फिजिक्स। लेकिन मैं अगर बोल रहा हूँ, अगर 100 स्टूडेंट्स किसी एग्जाम्स को दे रहे हैं तो भाई साहब उसमें से 90 स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिर्फ क्वांटम मैकेनिक्स ही पढ़ते रहते हैं। सुबह क्वांटम मैकेनिक्स, दिन में क्वांटम मैकेनिक्स, रात को क्वांटम मैकेनिक्स। मतलब वो एक ही बुक के ऊपर स्टक हो जाते हैं और उनको लगता है कि पूरा का पूरा पेपर इस एक ही बुक से आएगा, और जो वो और सब्जेक्ट्स हैं उसको वो इग्नोर मार देते हैं, या पढ़ते हैं तो उस लेवल पे नहीं पढ़ते हैं जिस लेवल पे वो क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये भी एक दोस्तों सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम है कि आप केवल एक ही सब्जेक्ट के ऊपर स्टक हो जाते हो और उसको इतना टाइम दे देते हो कि दूसरे और सब्जेक्ट्स के लिए टाइम नहीं बचता। लेकिन दूसरे जो और सब्जेक्ट होते हैं उसमें दोस्तों कम एफर्ट में आप ज़्यादा गेन कर सकते हो। अब यार मुझे एक बात बताइए, क्वांटम मैकेनिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और दोस्तों स्टैटिकल, ये पार्ट बी और पार्ट सी दोनों में आते हैं। मैं सीएसईआर नेट की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों इनका जो वेटेज है वो सेम है। मतलब अगर पाँच चार पाँच कौन सा क्वांटम से आएंगे तो 4-5 क्वेश्चन ही दोस्तों आपके मैथमेटिकल से आएंगे। मैं ये कह रहा हूँ चलो किसी के 7 आ गए, किसी के 8 आ गए, लेकिन दोस्तों वेटेज तो सेम है। लेकिन आप लगे हुए हो केवल एक ही सब्जेक्ट को। तो अब आप लोग भी देख सकते हैं जो डिफरेंट स्ट्रीम के हैं, जो दोस्तों यहाँ पे केमिकल के होंगे, मैथमेटिकल के होंगे, वो भी दोस्तों सेम मिस्टेक्स करते हैं, एक ही सब्जेक्ट के पीछे पागल हुए रहते हैं। उनको लगता है कि केवल यही बुक्स में से पेपर आएगा और बुक्स को वो इग्नोर मार देते हैं। ठीक है, तो ऐसा मत करो। पेपर आपके सभी सब्जेक्ट में से आता है, सभी सब्जेक्ट का कंट्रीब्यूशन होता है, तो हर सब्जेक्ट को इक्वली पढ़ो। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हार्ड सब्जेक्ट है तो उसको ज़्यादा समय दे सकते हैं, लेकिन उसके चक्कर में और सब्जेक्ट को इग्नोर मत करो। उसके बाद है दोस्तों आपका टेस्ट सीरीज। अब भाई आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी लगा रहे हो, आप लोग थ्योरी भी अच्छे से कर रहे हो, सब कुछ आप कर रहे हो, हार्ड वर्क भी कर रहे हो, है ना, दिन के
5-5 6-6 घंटे भी अपने खर्च कर रहे हो, रगड़ रहे हो। लेकिन दोस्तों क्या फ़ायदा अगर आपको यही ना पता हो कि आप क्या किस लेवल पे हो, तो ये लेवल आपको कौन बताएगा? ये लेवल आपको बताएगा दोस्तों टेस्ट सीरीज़। तो आप यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ दीजिए। अब देखो टेस्ट सीरीज़ में दोस्तों 2 तरीके की होती है। एक होती है फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ जिसमें दोस्तों सभी सब्जेक्ट्स आते हैं और एक होती है दोस्तों सब्जेक्टिव बाय टेस्ट सीरीज़। तो मैं आपको बोलूँगा सबसे पहले आप सब्जेक्टिव बाय टेस्ट सीरीज़ दीजिए, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं क्योंकि बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म ऐसे हैं जो दोस्तों सब्जेक्ट वाइज़ और फुल लेंथ है ना? दोनों ही तरीके के टेस्ट सीरीज़ आपको प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज़ टेस्ट सीरीज़ दोगे तो उससे आपको आपके सब्जेक्ट की नॉलेज का पता लगेगा कि आप कितने लेवल उस सब्जेक्ट में कितने उसमें वो लेवल पे हो। और अगर आप उसके बाद दोस्तों सब्जेक्ट देने के बाद फिर आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट दीजिए। फुल लेंथ देने से आपको ओवरऑल प्रिपरेशंस का पता लगता है, ठीक है? तो ये काम आपको करना है। देन दोस्तों यहाँ पे हमारे पास है पीवाईक्यूज़। अब मैंने देखा यार बहुत से स्टूडेंट्स पीवाईक्यूज़ को है ना मतलब उतना नहीं करते हैं पीवाईक्यूज़। लेकिन दोस्तों मैं ये बोलूँगा कि पीवाईक्यूज़ के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो लेकिन पीवाईक्यूज़ आप करते रहना चाहिए, है ना? आपको ये पता होना चाहिए कि पेपर में पूछा क्या जा रहा है। मैं नहीं कह रहा कि पीवाईक्यूज़ के ऊपर बिल्कुल डिपेंडेंट हो जाओ, है ना? लेकिन पीवाईक्यूज़ दोस्तों आपको एज़ ए गाइड हेल्प करता है कि भाई साहब इस टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में आते हैं तो और आपको ये पता लगता है कि डिफ़िकल्टी लेवल ये होता है क्वेश्चंस का। तो पीवाईक्यूज़ आपको दोस्तों पेपर को है ना क्वालीफाई करने में बहुत हेल्प करता है। एक तो आपको ये पता लग जाता है कि क्वेश्चंस का पैटर्न क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, डिफ़िकल्टी लेवल पता लग जाता है और साथ ही में दोस्तों अगर आप पीवाईक्यूज़ का एनालिसिस करोगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि किस सब्जेक्ट के किस टॉपिक से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना? तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद है दोस्तों लीव हार्ड टॉपिक्स। मैंने देखा है कि यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको कुछ टॉपिक हार्ड लगता है। हार्ड से मेरा मतलब है वो हो सकता है कि एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हार्ड ना हो, लेकिन आपको वो टॉपिक समझ में ना आ रहे हों और आपको लगता है कि यार ये टॉपिक बहुत ज़्यादा हार्ड है और आप उस टॉपिक को छोड़ देते हो और जब उस टॉपिक को छोड़ देते हो लेकिन वही टॉपिक से आपके सीएसईआर और गेट एग्जामिनेशंस के फेवरेट हैं, वहाँ से वो क्वेश्चन उठा के फेंकता है, ले भाई ये क्वेश्चन मेरे लिए, ले भाई ये क्वेश्चन मेरे लिए। लेकिन आपकी नज़र में वो टॉपिक बहुत ज़्यादा हार्ड है। अब आप उन टॉपिक को क्या करते हो? स्किप कर देते हो और आप ईज़ी पढ़ने की कोशिश करते हो। अब आप मुझे एक बात बताइए, तैयारी कर रहे हो तुम सीएसईआर नेट की, गेट एग्जामिनेशंस की, आगे चल के तुम्हें रिसर्च करना है और अभी से तुमको ये लग रहा है कि यार टॉपिक हार्ड है, टॉपिक ईज़ी और आप पढ़ना चाहते हो ईज़ी, तो आप मुझे बताओ कि आप कैसे पीएचडी में फिर सर्वाइव कर पाओगे? कैसे आप रिसर्च करना सर्वाइव कर पाओगे? अगर अभी से आपके अंदर है ना हार्ड टॉपिक्स के लिए डर बना हुआ है, तो आगे चल के पीएचडी में आपको दोस्तों डिफिकल्टी आएगी, है ना? या असिस्टेंट प्रोफेसर जब आप किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एज ए लेक्चरर वर्क करोगे तो वहाँ पे सब कुछ पढ़ाना पड़ेगा। अब आप ये नहीं बोल सकते ना स्टूडेंट से कि मैं ये आपका टॉपिक टफ है तो मैं इसको नहीं पढ़ाऊंगा, है ना? तो ये चीज़ है। उसके बाद है दोस्तों रेक्टिफाई मिस्टेक्स, है ना? अपनी मिस्टेक्स के ऊपर दोस्तों काम करो। देखो कि आपने टेस्ट सीरीज में क्या मिस्टेक्स करी है ना, थ्योरी में आपकी कहाँ पे कौन से ब्लंडर हो रहे हैं, तो इन चीज़ों के ऊपर दोस्तों आप अपना काम करो। और लास्ट में दोस्तों मैं आपसे बोलूँगा रिवाइज़ फॉर्मूले, जितना हो सकता है उतने दोस्तों फॉर्मूले को आप लोग यहाँ पे रिवाइज़ कीजिए। क्योंकि एक चीज़ बताऊँ, रिवाइज़ जो रिवीजन होता है, रिवीजन वो दोस्तों सक्सेस की सबसे बड़ी की होता है ना? तो हम बोल सकते हैं कि सक्सेस इज़ प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रिवीजन। जितने टाइम्स आप रिवीजन करोगे, उतने दोस्तों आप सक्सेस की तरफ जाओगे। ठीक है? और लास्ट में फाइनल मेरा वर्डिक्ट ये है दोस्तों कि आप लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से थोड़ा दूर रहें, स्पेशली जो आपका नेगेटिव कंटेंट होता है उससे दोस्तों थोड़ा सा दूर रहें, है ना? कि गवर्नमेंट ये कर रही है, गवर्नमेंट वो कर रही है, ठीक है? उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, है ना? कंट्रोवर्सी देख रहे हो बैठ के या कभी कुछ देख रहे हो बैठ के, दोस्तों इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। जो देश में हो रहा है वो हो रहा है, जो कोई कुछ कर रहा है ना? आप अपनी स्टडी के ऊपर फोकस करिए, ठीक है? जो चल रहा है चलने दीजिए, है ना? वो तो चलता ही रहेगा दोस्तों, उसको ना मैं बदल सकता हूँ, ना आप बदल सकते हो। आप क्या कर सकते हो? आप सिर्फ बैठ के अपनी प्रिपरेशंस कर सकते हो, अपने ऊपर काम कर सकते हो, अपने ऊपर मेहनत कर सकते हो और अपनी फैमिली और अपने परिवार को एक अच्छा और खुद की लाइफ को एक अच्छी डायरेक्शन दे सकते हो। ठीक है दोस्तों? तो ये चीज़ है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रिगार्डिंग सीएसईआर नेट और गेट, तो दोस्तों आप मेरे को यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप चैनल है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप मेरे को यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। एंड दोस्तों ये जो आपको पोटेंशियल जी ऐप दिखाई दे रही है, अगर आप मुझसे ऐप के अंदर कनेक्ट करना चाहते हो तो दोस्तों आप इसको स्कैन कीजिए और मेरी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है दोस्तों? तो मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है? एंड बाय बाय।